जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फाइनली जिस अपडेट का आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे, ऑलमोस्ट महीना बल्कि महीने से ज़्यादा हो गया कि अंडर कंस्ट्रक्शन जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट की कोई अपडेट वीडियो नहीं आ रही थी। इस टाइम ड्यूरेशन में फ़ेज़ 1 का काम ऑलमोस्ट फिनिश बल्कि कंप्लीट हो गया है। ग्राउंड पे अब काम चल रहा था स्टेडियम के लिए, और इस बार आपके साथ इनसाइड एक्सक्लूसिव अपडेट भी शेयर करेंगे। किस तरह का बैटिंग बॉलिंग हॉल बना है, इंडोर मस्तूई बैटिंग टर्फ, बॉलिंग मशीन्स एंड इस तरह बाकी फैसिलिटीज़ के लिए भी चीज़ें मंगवा ली गई हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर, एडमिन हॉस्टल ब्लॉक, स्विमिंग पूल, उनकी क्या अपडेट्स हैं एंड फ्यूचर अब फेज 2 का काम किस तरह से होगा। सुबह इतने दिनों से सियालकोट स्टेडियम की अपडेट जो मिसिंग थी, इसमें काफी कुछ हो गया है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, मिस नहीं करनी, आखिर तक साथ रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी मिलती रहें, और वीडियो को मस्ट लाइक कर दीजिएगा। सो जैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन सियालकोट स्टेडियम के फेज 1 का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो स्टार्ट में जस्ट टू गिव यू अ क्विक रिकैप किस तरह से यहाँ पे काम शुरू हुआ, आपको अपडेट देखने में मजा आएगा। कंपेयर करके शुरू करते हैं तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। जिस तरह से हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए पहले यहाँ पे काम शुरू हुआ स्टेडियम के पवेलियन की लेफ्ट साइड पे, बैटिंग बॉलिंग हॉल, स्विमिंग पूल, इस साइड के लिए कंक्रीट बेस जब डाला था और काम शुरू हुआ था। उस्मान बुज़दार जब उस वक्त के सीएम थे, उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ फंड्स प्रोवाइड किए गए थे। फिर इस तरह से ये रेडी हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रे स्ट्रक्चर रेडी होने लगा। ये दूसरी साइड का जहाँ पे हॉस्टल एंड एडमिन ब्लॉक बन रहा है, उसके लिए कंक्रीट एंड कॉलम का वर्क शुरू हुआ। फिर कुछ इस तरह से दिखने लगा, आहिस्ता आहिस्ता ये शेप में आने लगा दोनों साइड के ब्लॉक्स। इस तरह फिर टाइम के साथ साथ काम आगे बढ़ता गया है। बीच में कभी कभी काम रुक भी जाता था, गवर्नमेंट भी चेंज हो गई थी, फिर से पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई के हाथ में आई एंड डीसी सियालकोट के भी यहाँ पे चक्कर लगते रहे। एंड फिर इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड हॉस्टल का ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो गया। इमरान खान ने आके यहाँ पे फिर इफ्तिताह भी किया। उस वक्त के मिनिस्टर उस्मान डार भी मौजूद थे। फिर इस तरह से स्ट्रक्चर रेडी हुआ एंड स्टेडियम के लिए भी प्रॉपर इफ्तिताह कर दिया गया फेज 2 का, मतलब कि फिर स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह और दूसरा स्टेडियम की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह, वो मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ। एंड फिर इस तरह से ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया पूरे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे। एंड जो बॉलिंग बैटिंग हॉल है उसके ऊपर जो कंक्रीट का काम था वो फिनिश हो गया। कंटिन्यू रखें, अब आगे जो इंटरेस्टिंग लेटेस्ट व्यू मैं शेयर करूंगा और उसकी जो इन्फॉर्मेशन अपडेट शेयर करूंगा वो इंटरेस्टिंग है, मिस करने की नहीं है। फिर आगे मजीद एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब यहाँ आए थे, उन्होंने इफ्तिताह किया था, तो स्कोप ऑफ वर्क जो फेज 2 का था उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। उन्हें ब्रीफिंग्स दी, ऊपर आप बड़ा रीड भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड अपग्रेडेशन ऑफ जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम सियालकोट। तो इस तरह से ये फेज 1 फेज 2 में डिवाइड हुआ। साथ में कुछ नए 3D मॉडल्स भी शेयर हुए। एंड नाउ जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल एंड लेटेस्ट व्यू। अब इस तरह से दिखता है बिल्कुल आज की ये अपडेट है, क्योंकि सियालकोट में मेरे फ्रेंड है, अपना सियालकोट चैनल है उनका, उन्होंने मुझे अपडेट किया। उनका चैनल भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी इस तरह की वीडियो शेयर करते हैं वहाँ पे। तो थैंक यू टू आमिर, उनका चैनल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब लेटेस्ट व्यू में देखिए, मैंने आपको कहा था बड़ी सतह पे काम हो रहा है, बड़े हॉल्स, बड़ी बिल्डिंग्स रेडी हुई हैं दोनों साइड पे। नीचे आपको एसी भी दिख रहे होंगे, ये भी मंगवा लिए गए हैं, ये अभी मंगवाए गए। बाहर साइड पे वॉल्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है। एंड ओवरऑल यहाँ पे आप पिक में देखें तो बड़ा हाई परफॉर्मेंस सेंटर का बैटिंग बॉलिंग हॉल भी रेडी है। यहाँ पे बड़ा उन्होंने लिखा भी हुआ फ्रंट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। इंडोर बॉलिंग एंड बैटिंग हॉल, एंड उस साइड पे स्विमिंग पूल है, राइट साइड जो आपको दिख रहा है। इस साइड भी सारा रेडी हो चुका है, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, वो मिस नहीं करना। दूसरी साइड पे आप ये हॉस्टल ब्लॉक देखें, उसकी भी पूरी बिल्डिंग रेडी है, 4 मंजिला इमारत है। एंड इस साइड पे ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर की। एंड फेज 1 में ये दोनों बिल्डिंग्स जो शामिल थी ये बिल्कुल कंप्लीट रेडी हैं। ऑलमोस्ट मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बाहर ब्यूटिफिकेशन पौधे वगैरह लग रहे हैं, तो इस वजह से मैं ऑलमोस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज इन साइड भी काफ़ी काम मतलब कंप्लीट हो गया है। एंड ये मजीद भी 2021, 2022 एंड 2022 से लेकर 2023 के नीचे प्लान मेंशन है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, पॉज करके रीड कर लें। एंड ऊपर लिखा भी हुआ है प्रोविजन ऑफ क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 1 एट सियालकोट। 1 एट सियालकोट का मतलब ये एक इस साइड पे था, और मैंने प्रीवियसली बहुत पहले मैंने अपडेट किया था, एक फैसलाबाद के लिए अनाउंस हुआ था, उस साइड पे भी एक जगह में बन गया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। इंशाल्लाह वो मैं किसी दिन वीडियो में अपडेट करूंगा, लेकिन वो इकबाल क्रिकेट स्टेडियम साइड पे नहीं है, उस जगह का मैं कंफर्म करके इंशाल्लाह वीडियो में आपको बता दूंगा। एंड ये है बैटिंग बॉलिंग हॉल, इस साइड हाई परफॉर्मेंस सेंटर का एक्सक्लूसिव व्यू। इस साइड के लिए बॉलिंग के लिए जो मशीन्स होती हैं वो भी मंगवा ली गई हैं, नीचे मस्तूनी टर्फ वो भी बिछा दिया गया है, जो पिचेस के लिए जो नेट प्रैक्टिस के लिए नेट्स होते हैं वो भी बिछा लिए गए हैं, ये बॉलिंग मशीन्स भी हैं। सो दैट्स व्हाई मैं मेंशन कर रहा था कि फेज 1 का काम रेडी हो गया है। अब ग्राउंड साइड पे काम किया जा रहा है। ग्राउंड साइड पे क्या काम हो रहा है वो मैं आगे अपडेट कर रहा हूँ बड़ी डिटेल से। आगे फ्यूचर में जो अपग्रेडेशन होनी है स्टेडियम की वो मिस नहीं करनी, वो मैं न्यूज़पेपर में ऑफिशियली जो शेयर हुआ है बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट्स रीड करके शेयर करूंगा, तो जरा अच्छे से गाइड हो जाएगा। ये ऊपर रूफ भी आप नोट कर लें। सो सियालकोट के लोग बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बेहतरीन मौका है, यहाँ से यूथ टैलेंट निकल के आएगा आगे। बिल्कुल लाहौर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तरह पिचेस यहाँ पे बनाई हैं इनसाइड, जब यहाँ पे आप प्रैक्टिस करेंगे। बाकी दूसरी साइड पे जो हॉस्टल बना है, बड़ी बिल्डिंग्स बनी है, वहाँ पे भी प्लेयर स्टे कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इस साइड पे मैचेस नहीं होस्ट हो सकते PSL के ट्रैफिक की वजह से। इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर प्रोवाइड की जाएंगी तो इमेजिन फेज 2 में भी इस तरह से काम होगा, क्यों नहीं मैचेस होस्ट हो सकते। और जो सेंट्रल पंजाब के अथॉरिटी वाले हैं यहाँ पे, हायर अथॉरिटीज़, वो कह रहे थे कि बिल्कुल हम PSL के मैचेस यहाँ पे होस्ट करेंगे और इंटरनेशनल साइड पे भी आएंगे, जो बड़ा इंटरव्यू शेयर हुआ था। एंड लेटेस्ट व्यू में आप देखें तो ऊपर जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये वो रूफ डला है एंड विंडो
विंडोज़ भी सारी लग गई हैं, बाहर वॉल भी सारी फिनिश हो चुकी है। सो अब स्टेडियम ग्राउंड साइड पे क्या हो रहा है वो मैं आगे बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ है। डेट्स वगैरह भी बीच में अनाउंस हुई हैं। उसकी तरफ आने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, लेबर यहाँ पे काम कर रहा होता है, टाइम के साथ साथ बीच में काम रुक भी जाता है। एंड अब तो असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, KP असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी, उसका भी आज अनाउंस हुआ है। इस वजह से हो सकता है, ऊपर से महंगाई भी आ गई पाकिस्तान में, आपने देखा किस तरह से महंगाई चल रही है। सो हो सकता है कि काम फिर से स्टॉप हो जाए, लेकिन फिलहाल तो इस तरह से काम चल रहा था जो आपको सामने दिख भी रहा है, ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा था। तो असम्बली अब तहलील हो रही है, इलेक्शन साइड पे जाएंगे। हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें काम स्लो होता हुआ देखने को मिले, बट लेट्स सी कि आगे इलेक्शन में क्या होता है एंड फिर मजीद क्या डिसाइड होता है। सो ये फेज़ 1 का अपडेट हो गया। फेज़ 2 के लिए ग्राउंड साइड की भी आगे मैं वीडियो इंक्लूड कर रहा हूँ कि ग्राउंड साइड पे क्या डिमोलिश हुआ। स्टैंड सारे डिमोलिश हो गए हैं, ये मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ क्योंकि अब मैं उनकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है वो रीड करने वाला हूँ। साथ साथ आप फुटेज में नोटिस करते जाइएगा कि ग्राउंड साइड पे किस तरह से डिमोलिशिंग हुई है। प्रीवियस वीडियोस आप जाके देखें तो उसमें आपको जो पुराने स्टैंड्स वो देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये लेटेस्ट व्यू में देखें तो यहाँ के सारे स्टैंड्स डिमोलिश हो चुके हैं। जो मीडिया बॉक्स एंड पोलियन है, पुराना पोलियन, उसकी इमारत जो है वो भी साइडों से डिमोलिश है, लेकिन उसको प्रॉपरली अपग्रेड रेनोवेट किया जाएगा, रिहेबिलिटेशन होगी पूरी स्टेडियम की। एंड साथ साथ जो आपको बीच में कंक्रीट के लिए एंड स्टील इन्फोर्समेंट के लिए सरी वगैरह दिख रहे होंगे, मजीद भी यहाँ पे जो स्टेडियम को अपग्रेड करने के लिए सामान वगैरह मंगवाया जाएगा। सो फेज़ 2 के लिए स्टेडियम ग्राउंड आउटफील्ड की ये अपडेट है कि उसके सारे स्टैंड्स डिमोलिश कर दिए गए हैं। बाकी इंजीनियर्स, कंसल्टेंट इंजीनियर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होते हैं, लेबर्स मैंने आपको दिखा दिए, ब्यूटिफिकेशन का काम मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं वो रीड कर रहा हूँ, आप नोटिस करते जाएं, इंपॉर्टेंट है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत के लिए जिन्ना स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस सेंटर की तामीर के लिए 30 नवंबर की हतमी तारीख मुकर्रर की गई है और 30 नवंबर तक कंप्लीट कर लिया। अब तो 2023 आ गया है। सो ये मैंने संभाल के रखी थी कि जब भी अपडेट शेयर करूंगा तो उस टाइम डिटेल से शेयर कर दूंगा। जिन्ना स्टेडियम सियालकोट की इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अपग्रेडेशन के लिए मंसूबा आइंदा तरक्याती बजट में शामिल करने के लिए कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। ख्यालात का इजहार उन्होंने मंसूबे के मुआयना के मौके पर किया। कमिश्नर गुजरावाला गुलाम फरीद, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब एहसान भुट्टा एंड DC सियालकोट भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने स्टेडियम के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, जारी काम का मुआयना करते हुए प्रोजेक्ट को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुमल ने कहा कि 1 अरब रुपए लागत से जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में ज़ेर तामीर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एडमिन ब्लॉक, बैटिंग बॉलिंग हॉल, ट्रेनिंग सेंटर, स्विमिंग पूल समेत ग्रे स्ट्रक्चर 70% रेडी हो चुका है। वो तो उस टाइम बताया था, जैसे मैंने कहा नवंबर 30 में ये बयान आया था। सो अब तो 100% रेडी हो गया। मंसूबे के लिए दरकार मशीनरी भी ख़रीदी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मंसूबा नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत के लिए नहायत अहम है और नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों को निखार सकेंगे। आगे उन्होंने मजीद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुमल ने बताया कि जिन्ना स्टेडियम की अपग्रेडेशन के मंसूबा पर 1.9 अरब रुपए अखराजात का तखमीना है। प्रोजेक्ट के तहत स्टेडियम के मौजूदा खस्ता हाल पवेलियन गिरा कर नए पवेलियन बनाए जाएंगे, जिससे यहाँ 15,000 शायकीन स्टेडियम में बैठकर मैच देख सकेंगे। सो ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। जो बयान उन्होंने जारी किया कि 15,000 तक की कैपेसिटी होगी, जो कि मेरे ख्याल से अब पेशावर साइड पे भी आफ्टर चेयर्स इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट इतनी ही आ रही है। हैदराबाद साइड पे भी 10,000 तक प्लस कैपेसिटी है। खैर आगे वो बता रहे हैं कि VIP पवेलियन मीडिया बॉक्स सेंटर बनाया जाएगा। मंसूबे के तहत स्टेडियम के मौजूदा सतह को अपग्रेड किया जाएगा। फ्लड लाइट्स की तनसीब, ड्रेनेज सिस्टम, CCTV कैमरे, फायर हाइड्रेशन सिस्टम और 2 जनरेटर भी नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन्ना स्टेडियम सियालकोट की ICC के म्यार के मुताबिक तामीर की जाएगी। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जिन्ना स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद यहाँ 2024 का PSL यानी कि PSL 9 और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी हो सकेंगे। खैर कुछ चीज़ें ज़्यादा ही आगे हो गई, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को पॉसिबल बनाना। बट लेट्स सी, जिस तरह से ये अपग्रेडेशन 3D मॉडल जारी किया है, लेट्स होप कि पंजाब गवर्नमेंट इस तरह से करके भी दिखाए एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 2024 के PSL का कह रहे हैं वो तो पॉसिबल हो सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 में वो भी पॉसिबल हो सकता है अगर उस लेवल की अपग्रेडेशन हुई, जो कि फ्यूचर के स्कोप ऑफ वर्क एंड ग्राउंड के फेज़ 2 के काम में 3D मॉडल जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, तो उस तरह से अगर ये काम हुआ जो ये बता भी रहे हैं, जो मैंने उनकी स्टेटमेंट्स आपके साथ शेयर की, तो व्हाई नॉट बड़ी सतह पे भी मैचेस होस्ट हो सकते हैं। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बड़ी डिटेल अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर की, लेटेस्ट व्यू भी दिखा दिया, उनकी जो स्टेटमेंट्स थी मीडिया में जो उन्होंने बात की वो भी शेयर की, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुमल की। खैर लेट्स सी अब आगे क्या होता है। फिलहाल तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं। इलेक्शन कब होता है, नई गवर्नमेंट कौन सी आती है, बस ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो और जल्द से जल्द यहाँ पे मैचेस हों। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।